मैं डॉक्टर तनवीन। आज हम हिंदी में पार्ट 2 करेंगे क्लिनिक कंसल्टेशन की प्रिपरेशन का। अगर आप बाहर क्लिनिक कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे ताकि आप अपने आप को इन्फेक्शन से या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले टेली मेडिसिन का प्रयोग करें। उसका मतलब अगर पॉसिबल है तो आप डॉक्टर को ईमेल के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछें कि अगर आपका क्लिनिक में आना ज़रूरी है या ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी वो आपको देख सकते हैं। और अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन पॉसिबल है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन को ही प्रेफर कीजिए। घर में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका कोई प्रोसीजर है जिसको आप डिले कर सकते हैं या कोई बाद की डेट दे सकते हैं तो उसको रीस्केड्यूल कर दीजिए बाद की डेट को, जब थोड़ा रिस्क कम हो और डॉक्टर भी आपको ग्रीन सिग्नल दे कि हाँ आप रिस्क कम है, हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं, तो आप अपने प्रोसीजर को पोस्टपोन कर दीजिए। अपने वेटिंग रूम में जब आप जाते हैं क्लिनिक कंसल्टेशन के लिए तो क्राउडिंग ना करें, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। अपने टाइम पर जाइए, अपॉइंटमेंट के टाइम पर। टाइम से पहले जाएंगे तो भी भीड़ होगी और टाइम के बाद जाएंगे तो भी भीड़ हो सकती है, तो बिल्कुल अपने अपॉइंटमेंट टाइम पर जाइए। अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए दिखने में। डोर नॉब्स को, डोर के हैंडल को या कोई भी चीज़ों को छूना अवॉइड कीजिए और अपने चेहरे को, आंखों को या मुंह को मत छूइए हाथों को धोए बिना। वॉशरूम यूज़ करने के इमीडिएटली तुरंत बाद अपने हाथ धोइए साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए। और अगर सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें कम से कम 70% या 70% अल्कोहल होना चाहिए। वेटिंग एरिया या कैफ़े, अगर आपको क्लिनिक में वेट करते करते भूख लग जाती है, आपका कुछ खाने का मन करता है, तो सबसे पहले तो अवॉइड कीजिए बाहर से खाना। आप मेक श्योर कि घर से निकलने से पहले ही आपने खाना अच्छे से खाया हो ताकि आपको बाहर जाके कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर और थोड़ा पैक भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बाहर से खाना चूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो अच्छी तरह कुक्ड होना चाहिए और उसको बहुत सफाई से हैंडल कर रहे हों या उनकी पैकेजिंग बहुत सफाई से हुई हो। अपने हाथों को खाने से पहले सैनिटाइज कीजिए या धोइए अच्छे से, कुछ भी खाने पीने से पहले, और उसके बाद अपना कप डिस्पोज कीजिए। उसके बाद अपने हाथ धोइए कप को डिस्पोज ऑफ करने के बाद एक बार फिर से। पेमेंट और कैश को कैसे हैंडल करना है, अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो अपने हाथों को 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से अच्छी तरह सैनिटाइज कर लीजिए या फिर अपने हाथों को पानी और साबुन से कम 20 सेकंड के लिए धोइए घर आने के बाद। अगर आप पेट्रोल या डीजल फिल करवाने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पर तो मास्क ज़रूर पहन के रखिए हर समय। अपना नाक और मुंह कवर करके रखिए और कुछ भी अननेसेसरी जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को ना छुएं। पेट्रोल पंप पे भी अगर आप कोशिश कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने का या टैप कार्ड यूज़ करने का, जितना टच कम से कम कर पाएँ, जितना कैश कम से कम यूज़ कर पाएँ उतना ही कम करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने हैंड, कार्ड, कैश या चेक जिससे भी आप पे करते हैं उसके बाद अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। फिर उसके बाद अपने हाथों को पानी और सोप से धोइए 20 सेकंड के लिए जब आप घर आएँ। फार्मेसी से दवाइयाँ लेते समय पहले तो फार्मासिस्ट को फ़ोन करके आप प्लान कर लीजिए कि सारी प्रिस्क्रिप्शन, जितनी भी पर्चियाँ, जितनी भी डॉक्टर्स के लिए आज तक आप गए हैं वो सारी पर्चियाँ एक ही बार में आप सारी दवाइयाँ ले आएँ। और अगर हो सकता है तो पहले ही फार्मासिस्ट को बताएं फ़ोन करके और आपको कौन सी दवाई चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ कीजिए, आपके घर के पास को डिलीवर कर सकता है तो वो भी यूज़ कीजिए। अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिए या फार्मासिस्ट से और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ आप एक ही टाइम पर बाहर जाके ले आएँ ताकि आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उतना ही आपका रिस्क बढ़ता है। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में एक लिंक हम डाल रहे हैं सीडीसी की तरफ से, जिससे और रोज़ की लाइफ में आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, वो सारा लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं अपने लिए। कर्नाटका के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 है। अगर आपको किसी भी पेशेंट में वार्निंग साइंस दिखते हैं तो आप तुरंत 104 पर कॉल कर सकते हैं। और
घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें और सतर्क रहें। थैंक यू।